सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु से अरज हमारी है, सतगुरु से अरज हमारी है। हे सतगुरु जी जल्दी आओ, हे सतगुरु जी जल्दी आओ। परिवर्तन की बारी है, परिवर्तन की बारी है। सतगुरु जी अरज हमारी है, सतगुरु जी अरज हमारी है। दया धर्म मार्ग दिखलायो, दया धर्म मार्ग दिखलायो। सतगुरु नाम भजन बतलायो, सतगुरु नाम भजन बतलायो। शांत तुम्हारी बारी है, संत तुम्हारी बारी है। सतगुरु तेरी आने की बारी है, सतगुरु तेरी आने की बारी है। सत्संग सुने उच्च धामों का, सत्संग सुने उच्च धामों का। दया धर्म और मोक्ष कामों का, दया धर्म और मोक्ष कामों का। सतगुरु तेरी बारी है, सतगुरु तेरी बारी है। आओ आओ मेरे सतगुरु बारी है, आओ आओ मेरे सतगुरु बारी है। मार्ग जो तुमने दिखलाया है, मार्ग जो तुमने दिखलाया है। अनुभव भी तो करवाया है, अनुभव भी तो करवाया है। ज्ञान की गंगा भारी है, ज्ञान की गंगा भारी है। आओ आओ मेरे सतगुरु बारी है, आओ आओ मेरे सतगुरु बारी है। संत शिरोमणि सबके नामी, संत शिरोमणि सबके नामी। जगत विधाता मेरे स्वामी, जगत विधाता मेरे स्वामी। दया धर्म की खानी है, दया धर्म की खामी है। आओ आओ मेरे सतगुरु बारी है, आओ आओ मेरे सतगुरु बारी है। बारी में नाना प्रकार की, बारी में नाना प्रकार की। सतगुरु देखो क्यारी है, सतगुरु देखो प्यारी है। आओ आओ मेरे सतगुरु बारी है, आओ आओ मेरे सतगुरु वारी है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। हे मालिक हम पर दया करें। हम पर दया करें। प्रेमियों, बारी जो शब्द होता है बहुत ही उत्तम शब्द है।
बारी का मतलब बगीचा होता है, बारी का मतलब खेती बाड़ी होती है, और जो कोयरी होता है मोरिया उसकी बारी होती है। उस बारी में नाना प्रकार की क्यारियां होती हैं और नाना प्रकार की तरकारियां होती हैं, सब्जियां होती हैं, फल भी होते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं। वैसे संत सदगुरु की बारी होती है, उस बारी में बहुत कुछ होता है। अब तक स्वामी जी महाराज ने हमारे यही कहा था, बच्चों हेलीकॉप्टर की भीड़ लगेगी, दूरबीन से लोग देखेंगे, यही हमने अपने कान से सुना। और जो वरिष्ठ गुरु भाई थे गुरु महाराज के अलावा वो भी सुनाते थे, तो वो भी यही कहते थे हेलीकॉप्टर की भीड़ लगेगी, दूरबीन से लोग देखेंगे। अभी किसी के साथ ऐसा तो हुआ नहीं, ना गुरु महाराज के साथ अप्रबल भीड़ आई, पर मालिक ने मौज बदला। क्यों बदला इसके बारे में तो वही लोग या गुरु महाराज जाने, और जानने वाले अगर जानते हैं तो कुछ कहेंगे नहीं, कुदरत है ना, वो कुछ नहीं कहेंगे। तो ना तो अभी हेलीकॉप्टर की भीड़ लगी, ना दूरबीन से देखा गया। अभी ये भविष्यवाणी बाकी, अगर किसी गुरु भाई के यहाँ हेलीकॉप्टर की भीड़ लगती, दूरबीन से लोग देखते, तो ये माना जाता कि गुरु महाराज की पूरी दया की कृपा बरस रही है और गुरु महाराज साक्षात यहाँ विराजमान इनके स्वरूप में है। हम लोगों को क्या है, हमें कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं। अरे हम तो एक शिष्य हैं, सेवादार हैं, जिसके लिए गुरु महाराज कहेंगे हम उसी का समर्थन करेंगे, उसी की जय जयकार करेंगे। मानने जानने की जो बात होती है, वह अंतर आत्मा से किसको माना किसको नहीं माना, सबसे ज्यादा तो हमने पहले स्वामी जी महाराज को ही माना। कुल महाराज, कुल स्वामी, कुल प्रभु, कुल परमात्मा तो हमारे गुरु महाराज जी रहे। उसके बाद में जो छोटा मोटा काम था तिवारी जी से पूछ लिया जाता, बस और क्या, दो ही ऑप्शन। तो प्रेमियों, अब बारी, जो बारी है, बारी में नाना प्रकार की चीजें लगी हुई हैं। अब गुरु महाराज की जो ये बारी थी, इस बारी में, इस बगिया में तमाम प्रकार के फूल रहे और हर प्रकार के लोग रहे और सबकी चढ़ाइयां अलग अलग रही। देखो प्रेमियों, सबको कुछ ना कुछ गुरु महाराज ने दिया। एक जादू की डिबिया, एक दया धर्म की पुड़िया, सबको दिया। सबके अंदर जो जो कुछ फूटा, उद्धार हुआ, कहीं फूटा और कहीं अभी रखा हुआ। वैसे जगह जगह पर जो कुछ हुआ, देखो मैं महाराष्ट्र गया था, एमपी में कई जगह देखा कि गुरु महाराज के मौज बदलने के बाद कई मंदिर बन गए स्वामी जी महाराज। मैंने तो प्रेमियों पहले से स्वामी महाराज को प्रभु परमात्मा भगवान ईश्वर ही समझता था, कभी इंसान समझे नहीं। इसलिए जब मकान बना तो गुरु महाराज के लिए कमरा है, मंदिर, ये भी कहते थे गुरु महाराज का कमरा है, मंदिर है, इसी में बैठेंगे और वो उन चित्र स्वरूप या उनका जो भी सामान था इसी में रखा रहता था। अब मालिक ने मौज बदलने के बाद जो जो कुछ कहा वो हमने बताया प्रेमियों, और उसके साथ साथ उसका शुद्धि प्रमाण पत्र अंतर में ही मिलता है, बाहर से कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता। नहीं, बाहर से करोड़ों को भीड़ लगा लो, कोई मतलब नहीं। अगर अंतर का प्रमाण नहीं मिला तो सब मिथ्या है, सब बेकार है। अब अंतर नहीं या बाहर से तो गुरु महाराज ने यही कहा कि जो पेड़ लगाया है उसका फल में खा कर। उसके बाद में ये भी कहा कि अभी कहाँ देखा बच्चों, हेलीकॉप्टरों की भीड़ लगेगी, लोग दूरबीन से देखेंगे, ये भी नहीं हुआ। तो उसके सहारे में है, तो जो कुछ कहा अगर वो पूरा नहीं होगा तो बाणियां झूठी होगी। क्या गुरु महाराज झूठ बोलते? हाँ, उसकी एक पारी होती है,
जैसे इधर का वो किया, उधर का वो किया। गुरु महाराज कहा करते थे कि जो गोस्वामी जी को कोटा दिया गया था, उनके बाद विदात में चला गया समय पूरा नहीं हो, उसको मैं पूरा कर दूंगा, और जो इनका कोटा था उसको कौन पूरा करेगा, उसको इन्हीं को पूरा करना पड़ेगा। तो जो प्रेमी इनकी डोर के सहारे हो, बराबर अंदर में मालिक कब आ रहे हो, मालिक कब आ रहे हो, कब ब्याह हो रही। भाई जैसे हमने कह तो दिया, हमें ये नहीं बताया गया कि फला जगह पर ऐसा हुआ, हमें ये बताया गया जैसे कंस को आकाशवाणी हुई कि देवकी के 8वें संतान या गर्भ के द्वारा तू मारा जाएगा, उसी तरह मुझे भी पता चला। दूरदर्शी के जन्मदाता परम संत बाबा जय गुरु जी महाराज प्रकट हो गए। हमने वो दिन नहीं देखी, पर ये कहाँ है, एरिया तो पहाड़ी निगना कह सकते हैं, पर वो कहाँ है ये तो नहीं बताया गया। जब वो बताया जाएगा, जब वो आएंगे तो जिसे मानना होगा मानेगा, जिसको नहीं मानना होगा नहीं मानेगा। उनकी जो सुनते जीवात्माएं होंगी जाएंगी, वो किसी की गद्दी या घर को नहीं छीन लेंगे, ना कभी छीना है। पर प्रेमियों राम अयोध्या से चले, धीरे 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 करके सिद्धबेर फिर पहुंचे, फिर त्रिवेणी संगम भरद्वाज मुनि के आश्रम, उसके बाद चित्रकूट गए, सब संतों महात्माओं से मुलाकात की, आताताई शक्तियों से धरा को मुक्त किया। पर कहीं किसी का किला तो नहीं ले लिया, किसी का किला तो नहीं लिया। जिसका राज्य था उसके भाई या उसके राजकुमार को दे दिया, आताताई शक्ति को खत्म कर दिया। लौट करके आए, अवधपुर में ही राज्य किया और वहीं से अपने धाम चले गए। तो वैसे अगर देखा जाए वास्तव में तो सर्वप्रथम कबीर साहब का काशी में आए। अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम कबीर साहब काशी में आए, तो सबसे बड़ी भूमि तो वही है काशी। उसके बाद में वहां कई संत आए, गोस्वामी जी भी थे, रैदास जी भी थे, और कई जैन संत थे, और वहां शंकर भगवान की विशेष दया कृपा की। अभी भी जब गुरु महाराज ने मुझसे कहा बच्चों महीने 2 महीने में काशी चले जाया करना, इसलिए हम दौड़ दौड़ के जाया आया करते हैं। उधर जाते हैं, नमन करते हैं, चले आते। क्या मिलता क्या नहीं मिलता इसको हम नहीं जानते, हम गुरु का आदेश बजाना जानते। अब फिर महीने 2 महीने और आते चले जाए। प्रेमियों, मुझको किसी से कोई वैर नहीं, और ना किसी के धन दौलत की जरूरत है। मैं भी नाम भजन करता हूँ, आप भी नाम भजन करो। आपको गुरु महाराज जितना ज्यादा से ज्यादा दे दे उतने अच्छा। जितने तुम जोर जोर से चिल्लाओगे, जितने प्रचार प्रसार करोगे, उतने मेरे गुरु का नाम होगा। मुझे भी खुशी होती है, सौहार्द मुझको मिलता है। किसी को मैं कहीं भी गया हूँ, अगर किसी का भी सत्संग है, संगत बैठी है और अच्छा काम हो रहा है, तो मैंने कभी उसको बुरा कहा ही नहीं। आज तक मैंने किसी की बुराई की नहीं कि ये बुरा है, बुरा है। क्यों बोलो, जिसकी बुद्धि में जो आता है कहेगा, अंदर में जो मालिक बात करेगा वो कहेगा। जो बताएंगे स्वामी जी महाराज वही बंदा कहेगा, दूसरा तो कुछ नहीं कहेगा। और नहीं समझ में आता है त्रिलोकीनाथ से या किसी और से संतुष्टि हो गई देवी देवता से, वो बात करेगा, इसके अलावा तो कुछ करेगा नहीं। पर जो अनामी महाप्रभु है, जो सदगुरु है, जो सबका मालिक है, वो सबको देखता है, सबकी इच्छाओं को पूरा करता है। तो प्रेमियों, जब उन्होंने टारगेट रखा है तो उस टारगेट को वही पूरा कर सकते, हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है। हमें तुम्हें तो उसी तरह देखना चाहिए कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, सब रूप व्यापक भगवंता। जब प्रभु भगवान है, जब तुमने ईश्वर प्रभु भगवान माना, अगर तुमने बाबा माना कि एक बाबा, तब तो तुम्हारे लिए बाबा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर तुमने अनामी माना, सत्पुरुष माना, तो अनामी छोटी मोटी हस्ती तो होती नहीं, सत्पुरुष छोटी मोटी हस्ती होती नहीं। तो स्वयं प्रभु परमात्मा होता है।
तो परमात्मा तो कभी जाता ही नहीं। परमात्मा तो आत्मा के अंदर बसता है। जहाँ आत्मा है तहाँ परमात्मा है। जब आत्मा ही नहीं तो परमात्मा कहाँ? और परमात्मा है तो आत्मा है। तो सोचोगी, देखो अपने अपनी भाव, देखो त्रेतायुग था, वहां भी फैक्ट संदेश भक्तों को मिलता था, या उनकी जो सूरतें थी, जो राम भक्त थी उनको मिलता था। त्रिचटा को भी मिला, सपनों बानर लंका जारी हुई है, सत्य गए दिन जारी। जब वो सत्य हो सकता है तो इसमें सदगुरु की बताई हुई चीज अब क्यों नहीं सत्य हो सकती? और हम तो खुला चेहरे के साथ कहते हैं तन मन धन जो कुछ है सब सदगुरु का दिया हुआ है, उन्हीं का वो जब चाहे ले और जब मर्जी चाहे आकर के बैठे। हम तो उनके सेवक पहले भी थे, सेवादार, अभी सेवादार है, संगत के भी सेवादार हैं और उनके भी सेवादार हैं। हमें तो मुक्ति मोक्ष परम पद से मतलब है, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं। लेकिन हमारे स्वामी को तुम गाली दोगे तो अच्छा तो नहीं लगेगा, कुछ न कुछ तो कहना ही पड़ेगा। तो प्रेमियों, जो सदगुरु होता है वो समर्थ होता है, वो सब कुछ देखता है, देख करके और उसकी संगत में जिसकी चाहत जिस तरह की होती है उसकी चाहत की पूर्ति भी होती है। कि बाद में प्रभुदा उनसे कहने लगे कि हम आज पूर्ति नहीं हुई, हम वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, तो पूर्ति भी होती है। तो प्रेमियों, राम प्रभु आए, उन्होंने बीड़ा उठाया, उस बीड़ा को पूरा किया। वैसे कृष्ण भगवान आए, उन्होंने उस काम को किया। अब कलयुग है, कलयुग में कल की अवतार। अब इस कलयुग में जो अवतार है वो अवतार काम करेगा, सदगुरु काम करेगा। अब सदगुरु ने ही कहा, जैसे आप लोगों ने कहा, बहुत सी बातें लिखी हैं किताबों में, ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, तो आप झूठ बोलते थे कि गुरु महाराज वाणी तो सब गुरु महाराज की पूरी हो रही है। लेकिन आप बताइए, आप कि आपका कहना सत्य है कि गुरु का कहना सत्य है? और दाढ़ी मूछ रखा लेने से गुरु महाराज ने कहा गुरु कोई नहीं हो जाता। जैसे मैंने दाढ़ी मूछ रखी तो गुरु महाराज की कहनी थी, कल कहें तो हम कल बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम तो बड़े खुश हैं। और जब तक नहीं कहेंगे तब तक तो भाई रखेंगे, अपने मन से तो मैंने कुछ किया नहीं। और जो कुछ उन्होंने कहा सब मैंने सुना और सब जाना। आप भी जानोगे, जो आपसे कहेंगे आप जानोगे, जो मुझसे कहेंगे हम जानेंगे। अंतर की बात है, बाहर की तो है नहीं। बाहर लाउड स्पीकर पे अगर कुछ कहते हैं तो सभी लोग जानेंगे। अंतर की महिमा तो अंतर में ही पता चलती है। और अंतर की ही विद्या स्वामी जी महाराज ने पढ़ाई है, बाहर की कुछ नहीं। ये जो तुम्हारी चल रही है दुनियादारी, इसको तुम खुद करो, इस पे जय में रहती तुम्हारी दो रोटी दोनों वक्त की आ जाए। बाकी सब कुछ अंदर का पढ़ाया। तुम अंदर का न पढ़ना चाहो, बाहर की मानो, तो बाहर दौड़ो, कौन मना करता है? जिसको अंदर का पढ़ा है वो अंदर का पढ़ेगा। और अंदर में चढ़ाई होगी, दिव्य दृष्टि खुलेगी, ज्ञान चक्षु खुलेगा, तभी वो ऊपर जाएगा। अगर दिव्य दृष्टि नहीं खुली, ज्ञान चक्षु नहीं खुला तो ऊपर नहीं जाएगा। जो यहाँ बैठा है, गुरु महाराज ने कुछ कहा तो सुनेगा तभी बताएगा, इससे पहले नहीं बताएगा, उसको कुछ ज्ञान नहीं है। देखो, परिवर्तन तो होना निश्चित ही है। जैसे सन 2012 के भंडारे का एक दो प्रेमियों ने कहा, अरे परिवर्तन कैसा होगा, होगा नहीं होगा। हम चुप रहे, कुछ नहीं बोले। रात्रि में जब हम सो गए तो गुरु महाराज आए, अरे बच्चों बोल देना, परिवर्तन ऐसा होगा जो किसी के दिलो दिमाग में नहीं होगा। तो अगर हमारे गुरु महाराज के ही चले जाते तो क्यों कहने आते कि इस तरह से कह देना कि परिवर्तन होगा जो किसी के दिलो दिमाग में नहीं है। जैसे हम इससे पूछ लो, हम सन 2019 में 20 में कुंभ पर गए,
गुरु महाराज ने प्रार्थनाएं तो लिखवाई, हमने एक बार देखा पढ़ा और उसके बाद बता दिया गुरु महाराज को, हमने इंटरनेट पे डलवा दिया, हमने कुछ ध्यान नहीं दिया। और ये इशारे में बताया गया कि ये खराब वो खराब वो खराब, जो खराब वो कह दिया। पर हमसे तो ये नहीं कहा गया कि कल कोरोना नामक बीमारी आएगी, ये होगा वो होगा। अगर दृष्टांत से खोल करके बताता हूँ, दृष्टांत से खोल करके बताया, हमें जितना बताया बताया। और ना मैंने अपने मालिक को कभी मुर्दा कहा है, ना कभी कहेंगे, ना कभी भगवान मुर्दा होता है। ये सुरते जीवात्माएं हैं, ये भी मुर्दा नहीं है। इस कपड़े में बैठी यहाँ सुख करके वहां जाएंगे, धर्मराज के दरबार में हिसाब होगा, लेकिन वो किसी न किसी जगह जाएंगी। ये जो है ये नहीं है कि यहाँ से निकली तो उधर फंस गए। और जो संत सदगुरु की जीवात्माएं होती है, उसका तो मालिक सदगुरु होता है, स्वामी होता है। और वो स्वामी से ही पूछती है कि ये मालिक आप बताओ इसका मतलब क्या है। अगर कोई कुछ कहता है उसकी समझ में नहीं आता तो कहता है, खंडन करता है, उसके बाद मालिक से पूछता, मालिक जो कहता है उसका जवाब वो देता है, कभी तुरंत और कभी समय आने की कोई जरूरी नहीं कि तत्काल जवाब दे दिया जाए। स्वामी जी महाराज जी तत्काल जवाब नहीं, जब समय आता तब बताया जाता है कि ये काम ऐसे होगा, किस चीज से ऐसा होगा, उस चीज से वैसा होगा। प्रेमियों, जो प्रभु है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ना तो ये जीव मानने वाला ना ईश्वर मानने वाला। ईश्वर का ये देश है, प्रभु का देश है, तो राम नाम गुण गाओ, प्रभु की जय जयकार करो, जितने दिन हो उपकार करो, परोपकार करो, स्वामी का नाम लो, सदगुरु का नाम लो। जब एक उच्च कोटि अनामी पुरुष के पास रहे, इतने दिन पढ़ा और रहे, सिमरन ध्यान भजन किया, तो क्या सिमरन ध्यान भजन के अंतर्गत ये दिखाई नहीं पड़ा कि सतगुरु कहाँ है? अगर इसमें भी बैठा है तो सर्वस्वरूपी वो जिंदा है। जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम वो जिंदा, तुम्हारे मुंह से ये नहीं निकलना चाहिए कि वो कहीं चले गए। जब तक तुम जीवित हो तब तक इसमें बैठा हो जीवित ही है। तो ये तो तुम्हारी सोच होनी चाहिए। अब तुम्हारी सोच हो गई कि वो धाम चार लोग अनामी धाम चले। जब अनामी धाम चलेंगे तो जब मौज होगी तभी आएंगे, उससे पहले तो कोई आने वाला नहीं। और अगर वो यही है तो कुछ का कुछ करें, आप कुछ कर पाने वाले नहीं। जबकि कुछ भी आदेश होता है तो राम प्रभुत्र, किसी भी व्यक्ति से किसी को आदेश हो तो राम प्रभु आएंगे, उनसे बातचीत होती, उनकी संतुति के बिना तो कोई काम यहाँ होगा नहीं। कोई राजा है यहाँ, जैसे मोदी प्रधानमंत्री है, तो इस देश में कुछ प्रचार प्रसार या कुछ भी करना है तो आदेश उनसे लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? बोलो, लेना पड़ेगा कि नहीं? तो ऐसे प्रभु राम हमारे राजा हैं, ईश्वर हैं, तो उनसे संतुति होगी कि नहीं होगी। अब जो हरि को भजेगा वो हरि का होगा, जो घर को भजेगा, अपने धुर को भजेगा, वो धुर का होगा। जिसकी साधना जैसी बन जाए, जैसी मालिक की मेहर हो जाए, जैसी दया कृपा उस सदगुरु की हो जाए, तो सदगुरु की दया होने पर ही सारा काम होगा। प्रेमियों, किसी की निंदा आलोचना करने से तो कुछ मिलता नहीं, इसलिए किसी की निंदा आलोचना करना ही नहीं। जो मालिक की सच्ची बात हो उस मालिक की सच्ची बात को कहना चाहिए। तो आगे वो दूरबीन से भी देखेंगे लोग, हेलीकॉप्टर की भीड़ भी लगेगी। अगर लगेगी नहीं तो भविष्यवाणी झूठी जाएगी, इसलिए लगेगी, वो भीड़ भी लगेगी और वो भी होगा। जब त्रायमाम मचेगा इस चीज की उस चीज की, तो दौड़ दौड़ के चलो बाबा से पूछे, तो भीड़ लगवेगी। और बाबा कहाँ भीड़ लगाएंगे इसके लिए तो बाबा ही जानेंगे, क्योंकि बाबा ने भी हमको नहीं बताया। अब बाबा जितना बताते हैं उतना जो सुन लेंगे वही तो कहेंगे गुरु महाराज ने ये कहा, गुरु महाराज ने ये कहा, वो कहे ना बता, उनकी मर्जी। वो तो मालिक है, कुल मालिक, हाथ जोड़ करके पूछते हैं, विनय करते हैं। अब उनकी इच्छा बताओ, उनकी इच्छा ना बताओ।
कहो तो एक शब्द बोलना हो, कहो एक शब्द ना बोलना हो। तो प्रेमियों 24 घंटे में 1 घंटा कहते तुम कम से कम 2 घंटा निकालो। लॉकडाउन हो तो 5 घंटा निकालो कम से कम। इतना करो तो चूचा इसमें सुनाई पड़े। गुरु महाराज ने कहा अयोध्या में कि बच्चों जब इसमें चूचा सुनाई पड़ेगा कुछ तो मैं बोलूंगा तो तुम सुन लोगी। जब इसमें कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा तो क्या तुम कहेंगे, क्या तुम सुन लोगे। तो प्रेमियों अभी कुछ बिगड़ आ गई, अभी भी इसमें बोलने लगे, अंदर में शब्द करने लगे तो तुम्हारा काम बन जाए। एकाग्रचित्त होकर के करो, जब समय है तो करो, और नहीं करना चाहते तो उसके जिम्मेदार आप ही हो। थोड़े करना तो पड़ेगा। अगर तुम्हें उस धाम में जाना है तो प्रभु ईश्वर का भजन करना पड़ेगा। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्संगत सतगुरु स्वामी की, सत्संगत सतगुरु स्वामी की, जो सतगुरु पुरुष नामी की, जो सतगुरु पुरुष नामी की, सतसंगत पूरे स्वामी की, सत्संगत पूरे स्वामी की, नामा भेद रचना को जाने, नाम भेद रचना को जाने, अपने गुरु को सब कुछ माने, अपने गुरु को सब कुछ माने, ध्यान भजन की गणना की, ध्यान भजन की गणना की, सतसंगत सतगुरु स्वामी की, सत्संगत सतगुरु स्वामी की, सतगुरु पुरुष नामी की, सतगुरु पुरुष